आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है बबलू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम बबलू है और मैं जो आज आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ तकरीबन 27 साल पहले घटी थी। मुझे अच्छे से याद है, उस समय मैं अपने गांव में रहा करता था, मगर इस घटना के बाद से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं गांव छोड़कर अपने चाचा के पास शहर चला गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक शाम हम सभी दोस्त गांव के काफ़ी बुजुर्ग आदमी रामू काका से कहानियाँ सुनने आए थे। रामू काका के घर पहुंचकर मैंने उनसे कहा, काका, आपने कहा था कि आज आप हमें 2 साल पहले की घटी घटना बताएंगे। इस पर काका ने कहा, हाँ बताऊंगा ना, तुम लोग बैठो। जिसके बाद हम सभी दोस्त बैठ गए। काका ने भी एक लंबी चाय की चुस्की ली और बताना शुरू किया। आज से 2 साल पहले जब हमारे गांव में ना तो बिजली की कोई सुविधा थी और ना ही उस समय हमारे गांव की आबादी ज़्यादा हुआ करती थी। उस वक्त मैं गांव से बाहर एक राशन की दुकान में काम किया करता था। मेरी ड्यूटी सुबह के 8 बजे से रात के 9 बजे तक की होती थी। उस समय रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण सारा माहौल वीरान सा हो जाया करता था। खैर, मैं ना तो डरता था और ना ही भूत प्रेत को मानता था, इसलिए मुझे आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। मगर हाँ, रात के वक्त वापस लौटते समय मुझे एक चीज़ से ज़रूर डर लगता था, जंगली जानवरों से, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में जंगली जानवरों का काफ़ी आतंक था। ऊपर से वो रास्ता जिसके सहारे मैं आना जाना किया करता था, उस रास्ते के दोनों तरफ जंगल था, जिस कारण रात के वक्त घर लौटते समय मुझे तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। खैर, हुआ कुछ यूँ था कि एक रात काम से निकलते वक्त मुझे काफ़ी लेट हो गया। दुकान से निकलकर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। दुकान से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो सारा माहौल एकदम वीरान सा हो गया था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। मैं हर वक्त काम पर जाते समय अपने साथ एक टॉर्च रखा करता हूँ, तो रात के वक्त घर वापस लौटते समय मेरे काफ़ी काम आता है ये टॉर्च, जिस कारण मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया तो घने अंधेरे ने मेरी टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ से घेर लिया। मुझे तो कैसे भी घर जाना ही था, तो मैं धुंधली टॉर्च के रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे चलने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। साथ ही रास्ते के किनारे से जंगलों से आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें अंदर ही अंदर मुझे डरा दे रही थी। दूर दूर तक पूरे रास्ते पर मुझे मेरे अलावा कोई भी इंसान दिख नहीं रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से किसी के कुछ बोलने की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम से रुक गया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ ऐसी है जैसे कोई नाक से बोल रहा हो। मैं अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ उस आवाज़ के ज़रिए को ढूंढने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे वहाँ आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। कुछ ही देर में वो आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा, इसलिए मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। अभी मैं वहाँ से 4-5 कदम बढ़ा ही था कि तभी मुझे फिर से उसी तरह की आवाज़ आने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि ये मेरा वहम नहीं है, इसलिए मैं फिर से उस आवाज़ के ज़रिए को ढूंढने की कोशिश करने लगा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे समझ आया कि
वो आवाज रास्ते के किनारे जंगलों से आ रही है। पर इतनी रात गए जंगलों में कौन होगा, ये सोचकर मैं काफी हैरान हुआ। मगर फिर भी मैं जंगलों की तरफ गया। जंगल बहुत ज्यादा घना था और पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। इसलिए मैं टॉर्च के सहारे जंगल में आगे बढ़ने लगा। अभी मैं टॉर्च को सामने रखकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सामने जमीन पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई दिखी, जो कि जोर जोर से कुछ बड़बड़ा रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई खोपड़ी कैसे बोल सकती है? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में ही वो खोपड़ी मेरी तरफ मुड़ी और मेरे पास आने लगी। मैं समझ गया कि मेरे लिए यहाँ रुकना सही नहीं रहेगा, जिस वजह से मैं वहाँ से दौड़कर भागने लगा। भागते भागते मैं एक दफ़ा पीछे मुड़कर भी देखा तो वो खोपड़ी हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। भागकर मैं सीधे अपने घर पहुंचा और घर वालों को सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनकर घर वालों ने बताया कि दरअसल वो रास्ता और वो जंगल शापित है। एक बड़े तांत्रिक ने अपने शाप से उस जंगल और रास्ते को ऐसा कर दिया है कि रात के वक्त उस रास्ते पर किसी का भी आना जाना खतरे से खाली नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।